चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हम हैलोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो चलिए बात करते हैं हैलोजन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन की। तो ये है फ्लोरीन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जहाँ पर उसके आउटर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्लोरीन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता है क्योंकि इसके पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है। चलिए अब फ्लोरीन को छोड़कर बाकी हैलोजन्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखते हैं। अगर हम बाकी हैलोजन्स की ग्राउंड स्टेट की बात करें तो उन सभी के भी आउटर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट उनके पास जो उनका d ऑर्बिटल होता है वो वेकेंट होता है। यहाँ पर जो ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से बाकी हैलोजन्स -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अब अगर p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन वेकेंट d ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाए, तब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर आउटर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर p से d में हुआ है, इसीलिए d ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी वजह से ये हैलोजन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब अगर p ऑर्बिटल से एक और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर d में हो जाए, तब हमको मिलती है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, जहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन और d में अब 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो p के तीनों इलेक्ट्रॉन अब अनपेयर्ड हैं और d के भी दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो अब यहाँ पर इस सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 और इसीलिए हैलोजन्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब अगर s का भी एक इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर हो जाए, तब जो स्टेट मिलती है उसे हम बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इस एक्साइटेड स्टेट में s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और d में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 7 और इस केस में हैलोजन्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं और यही हैलोजन्स की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। चलिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। अगर हम फ्लोरीन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन के पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है और इसीलिए जो फ्लोरीन है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो केवल -1 होती है। अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फ्लोरीन के केस में ये शो करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में, जबकि ऑक्सीजन के केस में ये शो करते हैं ऑक्सो एसिड्स में। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन की +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो बेसिकली शो होती है ऑक्साइड्स में और ऑक्सो एसिड्स में। चलिए अब हैलोजन्स की केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं। ये हैलोजन्स का ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में। अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप यानी कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन तक जाएं तो इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव होता है। चलिए अब बात करते हैं हैलोजन्स की ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। हम जानते हैं कि हैलोजन्स का साइज बहुत छोटा होता है और इसीलिए ये हैलोजन एटम किसी भी बाहरी इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली अट्रैक्ट करते हैं और जब ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये बहुत ईजिली अपना एनायन बना लेते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरह ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैलोजन्स अपने छोटे साइज के कारण बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और खुद को रिड्यूस कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि जो भी स्पीसीज
अपने आप को बहुत ईजिली, बहुत आसानी से रिड्यूस करती है, वो दूसरी स्पीसीज को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज कर सकती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हैलोजेंस का ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत हाई होता है। चलिए अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जनरली किसी भी स्पीसीज का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के। चलिए अब इस रिलेशन को हैलोजेंस के लिए समझते हैं। अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 2.87, क्लोरीन के लिए होती है 1.36, ब्रोमीन के लिए होती है 1.09, जबकि आयोडीन के लिए होती है 0.54। इस टेबल से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, जबकि आयोडीन के लिए ये वैल्यू सबसे कम होती है। और हम ये देख चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। इस नेचर को हम कुछ केमिकल रिएक्शन से भी देख सकते हैं। अगर हम फ्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं अदर हैलाइड के साथ तो ये पाया जाता है कि फ्लोरीन उन हैलाइड्स को ईजिली ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑन दी अदर हैंड जो क्लोरीन होता है वो ब्रोमीन और आयोडीन को ईजिली ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ब्रोमीन केवल आयोडीन को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन फ्लोरीन और क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, जबकि वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर पाता है क्योंकि वो आयोडीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए अब देखते हैं कि हैलोजेंस वाटर के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि हैलोजेंस की जो वाटर के साथ रिएक्शन होती हैं, इन रिएक्शन से भी हम हैलोजेंस का ऑक्सीडाइजिंग नेचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इस नेचर को बिटवीन द हैलोजेंस कंपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अगर फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फ्लोरीन कन्वर्ट हो जाता है F- में, जबकि वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है O2 में। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि वाटर में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, बट आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन की वाटर के साथ रिएक्शन देखें तब ये दोनों ही वाटर से रिएक्शन करके HX और HOX बनाते हैं। अगर इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। वाटर में भी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है और HOX में भी जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन और ब्रोमीन फ्लोरीन की तुलना में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, क्योंकि फ्लोरीन तो वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। इस रिएक्शन में हैलोजन का रिडक्शन हो जाता है। हैलोजन 0 स्टेट से -1 स्टेट में पहुंच जाता है और हैलोजन का ही ऑक्सीडेशन होता है। हैलोजन 0 से HOX में +1 स्टेट में पहुंच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जहां पर हैलोजन का ही ऑक्सीडेशन हुआ है और हैलोजन का ही रिडक्शन हुआ है। अब बात करते हैं आयोडीन के केस की। जब आयोडाइड आयन एसिडिक मीडियम में O2 के साथ रिएक्ट करता है तब I- का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है I2 में। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन क्लोरीन और ब्रोमीन से भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलिए अब समझते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन अपने बाकी हैलोजन से थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। फ्लोरीन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो बाकी हैलोजेंस की तुलना में थोड़ी अलग होती हैं और इसी नेचर को हम बोलते हैं फ्लोरीन का एनॉमलस बिहेवियर। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं फ्लोरीन की जो डिफरेंट हैं और वो क्यों हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन चीज़ों की जिनकी वैल्यूज हायर देन एक्सपेक्टेड है। ये प्रॉपर्टीज हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स।
अब बात करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ की जिनकी वैल्यू लोअर देन एक्सपेक्टेड हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक एंड कोवैलेंट रेडियाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है कि फ्लोरीन जो है उसकी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती हैं, जबकि बाकी हैलोजेंस की रिएक्शंस इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कि जो फ्लोरीन का एसिड होता है HF, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और इसीलिए ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि अदर हैलाइड्स जनरली गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। HF के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि फ्लोरीन के एनॉमलस बिहेवियर का रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न है फ्लोरीन का बहुत छोटा साइज। दूसरा रीज़न है कि फ्लोरीन के पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता है। तीसरा रीज़न है कि फ्लोरीन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है, जिसकी वजह से F2 का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और फ्लोरीन बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। इसके बाद जो रीज़न है वो है बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन रीजंस की वजह से फ्लोरीन एनॉमलस बिहेवियर शो करता है।